राधा मोहन सिंह, बोलिए ना, बेरोजगारी वाले। पहले आपने नाम दिया था ना। नाम है अध्यक्ष जी, मेरे मित्र कटोरिया जी ने जो संकल्प लाया है, सचमुच आज देश का यह सबसे पहला जलता हुआ सवाल है। बेरोजगारी के इस गंभीर सवाल पर हम समझते हैं कि हम सब लोगों को एकजुट होकर इसका समाधान करना होगा। लगभग 5 करोड़ पंजीकृत बेरोजगार इस देश के अंदर हैं। शिक्षित बेरोजगार 5 करोड़ जिन लोगों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है, लेकिन बड़ी तादाद में गांव में ऐसे भी शिक्षित बेरोजगार हैं जो नियोज नाले तक नहीं पहुंच पाते। यदि उनकी संख्या जोड़ ली जाए और फिर जो अशिक्षित बेरोजगारों की विशाल फौज गांव में है, यदि सब बेरोजगारों को जोड़ा जाए तो आज बेरोजगारों का एक विशाल फौज देश के अंदर मौजूद है। और ये बेरोजगारों का ये विशाल फौज तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी के साथ ये फौज बढ़ता जा रहा है, उसी तेजी के साथ आज देश में आतंकवाद, गरीबी, भूखमरी भी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें बनी और सबों ने घोषणाएं की कि लघु उद्योगों का जाल बिछाकर हम इसका समाधान करेंगे, सबों ने घोषणाएं की, लेकिन Minister who is going to reply to the debate who is present in the house now, sir. There is one minister here. Who is media? Is he noting something? He is there. Is he aware of his responsibility, sir? See, that you cannot question. He is a minister. He is a right honorable member as you are. Sir. To one cabinet minister. How many state ministers? You calculate for yourself. You calculate for yourself. No, where is it? Call them. Call them. Send the marshal, call them. No, they are ministers. He is a minister, cabinet minister. He is a minister. He is a minister. अध्यक्ष जी, अब आए साहब। मैं कह रहा था कि जितनी भी सरकारें बनी देश में घोषणाएं की गई कि लघु उद्योगों का जाल बिछाकर हम बेरोजगारी के संकट को दूर करेंगे। और इसी संदर्भ में 1991 में PR नायक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी जो रिजर्व बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूंजी देने संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विशेष अध्ययन, पुनर्निरीक्षण और रिपोर्ट करेगी। अध्यक्ष जी, 15 दिसंबर 1995 के अंदर इसी हाउस में जब माननीय एक सदस्य ने सवाल किया था, तो जो कमेटी बनी थी लघु उद्योगों के प्रोटेक्शन के लिए, उसको बढ़ोतरी के लिए, उस समय जो जवाब आए थे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 12 तारीख को जब मैं अपने जिले में गया, DRDA की बैठक चल रही थी और जो उपलब्धियां थी वर्ष 95-96 की, जो उस जिले के बैंकों में वहां के बेरोजगार नौजवानों ने ऋण के लिए आवेदन दिए थे, छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के जो आवेदन दिए गए थे, उस जिला के बैंकों ने 10% भी लक्ष्य पूरे नहीं किए थे। अब 1991 में कमेटी बनी थी, सुझाव आया था। हालत यह है कि आज जो लघु उद्योग गांव में खोलना चाहते हैं, देहात में खोलना चाहते हैं, उसकी कितनी कठिनाइयां हैं, ये इससे प्रकट होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं और बिहार में भी, उत्तर बिहार
जहां की विडंबना है कि लघु उद्योग के क्षेत्र में ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि वहां का प्रति व्यक्ति आय वार्षिकी भी बहुत कम है। पूरे देश में सबसे है और 600 लघु औद्योगिक इकाइयां आज बंद पड़ी हुई। उत्तर बिहार के अंदर सरकार ने 1975 में उत्तर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी गठन किया था। अभी 15 के अंदर क्या है कि वो जो औद्योगिक विकास के कार्यालय बने वहां आज भैंस बांधे जा रहे हैं। ये उपलब्धि, ये हालत है और संपूर्ण बिहार की हालत ही एक अजीब स्थिति से गुजर रही है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बिजली का संकट है और एक उद्योग जरूर हमारे बिहार में चल रहा है। जितने उद्योग धंधे हैं जिनमें रोजगार के अवसर बंद, एक उद्योग धंधा चल रहा है अध्यक्ष जी, अपहरण का उद्योग धंधा चल रहा है। मेरा निवेदन होगा सरकार के माध्यम से बिहार की ओर ध्यान दे कि अपहरण के उद्योग में कुछ लोगों को नियोजन जरूर है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का जिनका संरक्षण है, उनके कुछ लोगों का ये उद्योग तो मिल गया अपहरण का उद्योग, लेकिन जो नौजवान काम में लगे वो तमाम उद्योग धंधे बंद पड़ रहे हैं। बिजली का संकट है और उत्तर बिहार के जो लघु उद्योग में लगे लोग हैं उनसे रंगदारी टैक्स लिए जाते हैं। नतीजा है कि सब बंद कर रहे हैं, बिहार छोड़ छोड़ कर बाहर में आ रहे हैं। अब लघु उद्योग को ऋण मिलने में जो विलंब होता है, जो सरकारी मशीनरी है, दौड़ धूप के समय ही स्थापना खर्च पर पूंजी का बहुत बड़ा भाग खर्च। अब अभी लघु उद्योग पर ज्यादा चर्चा करना है, अपहरण उद्योग पर चर्चा होगी कभी। फिर दौड़ धूप में स्थापना खर्च पर पूंजी का बड़ा भाग समाप्त होता है। उत्पादन बिक्री के लिए भी कोई खास केंद्र या सरकारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण से भी ये लघु उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और सरकार बिहार जैसे इलाके के लिए भी कितना संवेदनशील है, भारत की सरकार का भी ध्यान उस ओर कितना है, इस संबंध में भी मैं सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि 2 मार्च 1994 में जब एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कि चालू पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य से कितनी धनराशि बिहार के लिए निर्धारित की गई है और गत पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित धनराशि से धनराशि कितनी कम है, उस समय जो उत्तर मिला था कि बिहार के ग्राम तथा लघु उद्योग सेक्टर के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 120.32 करोड़ रुपया है। और फिर दूसरा उत्तर था ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित परिव्यय 70 करोड़ रुपया था, जबकि वास्तविक व्यय 87.86 करोड़ रुपया था। ये साबित करता है कि हम इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं, सरकार जागरूक नहीं है। मेरा निवेदन होगा कि सरकार जो हमारे मित्र ने संकल्प लाया है और संकल्प में जो 4 तत्व सामने आए हैं हम उनसे सहमत हैं और हमारे कुछ मित्रों ने सुझाव भी रखा है, हमारे एक मित्र ने सुझाव रखा, अजय चक्रवर्ती जी ने, कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। अब ये सवाल पहले 1989 में हन्नान मोल्ला साहब हैं, इसी सदन में उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इस प्रकार का लाया था, आज भी इसी प्रकार का ये बिल है। और जब काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात आती है तो फिर इस पर ज्यादा धनराशि खर्चा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन होगा जितने घोटाले हो रहे हैं यदि उन राशि को ही खजाने में लाया जाए तो मैं समझता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार देने के लिए जो राशि दिखाई नहीं पड़ती इसकी भरपाई भी हो सकती है। और फिर यदि सचमुच सरकार इस मामले में चिंतित है, बेरोजगारी का सवाल देश का यदि अहम सवाल है, तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन होगा और मैं अजय चक्रवर्ती जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि बेरोजगार युवकों की समस्याओं को देखने के लिए तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प और उस संकल्प के अंदर जो 4 तत्व हैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।